हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट ऊपम के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी सब्जेक्ट का नाम है। इस सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उसके बारे में समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपको। तो आप इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जिससे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अच्छे से कवर अप कर पाएँ। सबसे पहले तो आपने जब भी ओपम स्टार्ट किया होगा, अभी तक आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े होंगे, तो उसमें आपको जो ओपम के जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है, या हम जिसे ओपम के पिलर्स कहते हैं, आपने ये देखा होगा, जिसमें सबसे पहला आता है ऑब्जेक्ट, सेकंड आता है क्लास, देन पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन। ऑब्जेक्ट इन क्लास से ये स्टार्ट होता है, जो स्मॉलेस्ट होता है ये ऑब्जेक्ट होता है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज इन क्लास, सॉरी। क्लास एंड ऑब्जेक्ट किस टाइप से आप डेफिनेशन कवर अप कर लें, या तो इनका इंडिविजुअल टॉपिक पे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, या फिर आप ऊपर में भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंडिविजुअल टॉपिक की बात करें तो आपको एब्स्ट्रैक्शन का एक सिंगल क्वेश्चन मिल सकता है देखने के लिए, इनहेरिटेंस का, इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, एंड एक क्वेश्चन हो सकता है आपका ऊपम के कॉन्सेप्ट या ऊपम के पिलर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस टाइप से इस पूरे डायग्राम को ही आप देखें तो यहाँ से आपके इंडिविजुअल 4 टू 5 क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखे गए हैं। अब हम बात करते हैं कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो के इसमें सबसे पहले आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का आपको इनहेरिट वर्ड से याद रखना है, इनहेरिट मेंबर फ्रॉम पेरेंट क्लास, ठीक है। मतलब कि आपने कुछ प्रॉपर्टी थी जो पेरेंट क्लास से, ये जो पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास ने कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है, इट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो हमें जो क्लास में, हमने एक क्लास है जिसमें हमने कुछ डिफाइन कर दिया है, तो हम जब चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो हम इसी से यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट करके यहाँ पर भी हम डिफाइन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्लास बना के भी आप डिफाइन कर सकते हैं इसमें इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है डिफाइन एंड एग्जीक्यूट एब्स्ट्रैक्ट एक्शन, यानी कि इसका आप मीनिंग समझो। इसमें आपको जो भी आप वर्क कर रहे हैं, अभी हम आगे की स्लाइड्स में और समझेंगे, जो भी आप वर्क कर रहे हैं ना, इसकी सिर्फ आपको जो फंक्शनैलिटी है सिर्फ यही शो करना होता है, और इसकी जो बैकग्राउंड डिटेल होती है वो यहाँ पर हाइड होती है। यहाँ पे बैकग्राउंड डिटेल जो होती है, बैकग्राउंड जो वर्क होता है वो नहीं दिखता है, ठीक है। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। थर्ड है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन हाइड द इंटरनल्स ऑफ क्लास। मतलब कि आपने एक क्लास डिफाइन करी है, जिसमें आपने अलग अलग चीजों को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, इन सबको कंपाइल करने पे एक ये पूरी क्लास बन रही है। तो इनकैप्सुलेशन को आप कैप्सूल से भी याद रख सकते हैं कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर कैप्सूल है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है एक्सेस अ क्लास थ्रू इट्स पेरेंट इंटरफेस। इसका मतलब आप समझो, इसकी जो डेफिनेशन होती है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है कि आपने कोई एक क्लास है जिसे डिफाइन करी है, उस नाम की आपको सेकंड एक और क्लास भी मिल सकती है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि उनका मीनिंग अलग अलग हो, ठीक है। तो इस टाइप से, जैसे ऑरेंज, अब यहाँ पे एक ऑरेंज आपका फ्रूट होगा, एक ऑरेंज आपका कलर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जो एक ही क्लास के आपको डिफरेंट नेम भी मिल सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म इस टाइप से आपको एक्सेस अ क्लास थ्रू इट्स पेरेंट इंटरफेस, यानी कि आपको इसके पेरेंट इंटरफेस से आपको इसको डिफाइन करना होगा। अब आपको ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए आप पूरी प्रोग्रामिंग की हायरार्कीस आप समझे। तो आपने मशीन लैंग्वेज देखी है, जो 0 एंड 1 के फॉर्म में होती है, देन उसे असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज के बाद इसे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे कि आप प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर करके डिजाइन करते हो। उसके बाद आता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड के बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये पूरे प्रोग्रामिंग की एक हायरार्की है। इन केस आपको ऊपम का कोई एक इंट्रोडक्शन वाला कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक्सप्लेन करना है ऊप्स को, तो आप इससे भी एक्सप्लेन करते टाइम इसे भी यूज कर सकते हैं कि ये पूरी हायरार्की होती है। नेक्स्ट इसमें देखो, प्रोसीजर हमने इसमें देखा था प्रीवियस में कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड देन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो ग्लोबल डेटा है, इसे यहाँ पे फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 करके डिफाइन किया हुआ है, देन यहाँ पर लोकल वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि फंक्शन एंड डेटा साथ में आपको देखने को मिलेंगे, एंड ये आपस में कनेक्ट होते हैं। आप ये समझे
प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसी रैंडम रखी हुई है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जिससे आप ऊप्स एंड पॉप को डिफाइन कर सकते हो। कई बार एग्जाम में अगर से मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करूं तो कई बार आपको पॉप वर्सेस ऊप ये डिफरेंस 7 मार्क्स में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे वहां पर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इसमें डिफरेंस भी एक बार कवर कर लें और कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हमने बोला था कि जो ऊपम है इसकी जो मेन पिलर्स है उसमें कार जैसे कि क्लास है, ठीक है। तो अगर से आपने कुछ क्लास डिफाइन करी है तो आपके पास एक कार नेम की क्लास है जिसमें जो डेटा मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, उसके व्हील्स, बम्पर्स एंड एग्जॉस्ट। इसके बाद उसके मेंबर फंक्शन क्या होंगे, उसकी स्पीड, उसका इंजन कितना माइलेज दे रही है। इस टाइप से कार को डिफाइन किया हुआ है कि एक क्लास बनाई, उसमें आपके डेटा मेंबर क्या होते हैं, मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। अब इसे आप क्लास में तो डिफाइन करेंगे ही करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन क्या होते हैं ये शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे भी अच्छे से कवर कर लें। अब इसके बाद हमने देखा था इनहेरिटेंस, ऊपर का एक पिलर था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हमने क्या कहा था कि कोई भी क्लास जो है वो अपने पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टी इनहेरिट करके चाइल्ड क्लास उस प्रॉपर्टी का यूज करता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके जो टाइप्स आप देखें तो इसमें आपको ने इनहेरिटेंस की डेफिनेशन बताई, उसके बाद उसका एग्जांपल बताया, उसके बाद उसके टाइप्स आ जाते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट की प्रॉपर्टी, मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टीपल पेरेंट क्लास हो गई है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जिसमें पेरेंट क्लास डिराइव्ड क्लास 1 एंड उससे एक डिराइव्ड क्लास 2 हो गई है, मल्टी लेवल हो गया। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होगा, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास 1 2 3, ठीक है, मल्टीपल चाइल्ड्स हो जाएंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस में। इसके बाद है हाइब्रिड, तो जिसमें हाइब्रिड में आप देखो पेरेंट क्लास है, उसकी 2 डिराइव्ड क्लास है और इन डिराइव्ड क्लास से एक और डिराइव्ड क्लास बनी हुई है। इस टाइप से पूरी हाइब्रिड क्लास डिफाइन की हुई है। तो आप इनहेरिटेंस जब कवर करें तो आपको इनहेरिटेंस में इसे भी डिफाइन करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इसका पिलर था वो था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में हमने क्या देखा था कि आप जो है पॉलीमॉर्फिज्म में आप एक ही फंक्शन को आप दो टाइप से, जैसे हमने बोला था ऑरेंज, ये कलर भी हो सकता है, ये नेम भी हो सकता है। इस टाइम से आप जब ऐसे डिफाइन करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म को अलग अलग कंडीशंस इसमें जनरेट होती है, कुछ कंपाइल टाइम पर होती है, कुछ रन टाइम पर प्रॉब्लम जनरेट होती है क्योंकि आपने सेम नेम से कोई क्लास डिफाइन की हुई, कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो इस टाइप से आपको कंपाइल टाइम में फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे एंड रन टाइम पर वर्चुअल फंक्शन। तो आपने ये जो टॉपिक्स हैं ये इंडिविजुअल टॉपिक्स भी हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, आपको इसकी भी डेफिनेशन फॉर्म में याद रखना है, इसको पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू डिफाइन करना है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये 2 टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म में आ जाता है, ठीक है, टाइप्स में आ जाता है। तो आपको इसे भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखने को मिल सकता है। इन केस नहीं आता है तो भी आप पॉलीमॉर्फिज्म का क्वेश्चन आने पर भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में हमने क्या देखा था कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर हाइड होती है, जो कैप्सूल के फॉर्म में होती है। अब इस कैप्सूल से ही समझे, यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ मेथड्स हैं उसमें एंड क्लास डिफाइन की हुई है। तो इस टाइप से आपको इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि डेटा जो होता है वो रैप होता है एक कैप्सूल के फॉर्म में। अब जैसे आपने कोई क्लास बनाई है, एक प्राइवेट डेटा है, देन प्रोटेक्टेड डेटा एंड पब्लिक डेटा। तो जो पब्लिक डेटा होगा ये आउटसाइड वर्ल्ड इसे एक्सेस करेगा, प्रोटेक्टेड जो होगा वो कुछ डिराइव्ड क्लास है, जैसे कि आपने किसी इंस्टीट्यूट के लिए प्रोटेक्ट कर रखा है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रखा है, ठीक है। प्राइवेट डेटा क्या होगा कि जिसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है आपकी परमिशन के बिना। प्रोटेक्टेड में कुछ मेंबर्स को परमिशन होती है, आप इसमें सिंगल देख सकते हैं, इसमें मल्टीपल हो सकते हैं और इसमें आपके रैंडम नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है इनकैप्सुलेशन। अब इसके बाद हमने देखा था एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या कि आपने जो भी आपकी इंफॉर्मेशन थी वो आपने उसकी सिर्फ फंक्शनैलिटी शो करी एंड जो उसकी बैकग्राउंड डिटेल थी वो हाइड थी। अब अगर से कोई बंद पर्सन है जिसका नेम, लास्ट नेम, स्किल एंड जॉब,
ठीक है। इस टाइप से अगर से देखा जाए तो यहाँ पर आपने एक पर्सन का पूरा बायोडाटा डिफाइन किया हुआ है, तो इस टाइप से उसको उसकी जो डिटेल होगी कि कौन सी जॉब करता है। अब जॉब में भी कंपनीज कौन सी है, क्या पोजीशन है, क्या सैलरी, तो ये आपने सिर्फ एक जॉब यहाँ पर एक डिफाइन कर ली इन केस की वो डेवलपर है, फुल स्टैक डेवलपर है। सो यहाँ पर सिर्फ फुल स्टैक डेवलपर नहीं, आप सिर्फ जॉब लिखा, बट उसकी बैकग्राउंड डिटेल आपको बाद में देखनी पड़ेगी। इस टाइप से आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपने कोई नेटवर्क आप कनेक्टेड है, बट आपको उसकी सिर्फ आप नेटवर्क एक्सेस कर पा रहे हैं, उसके बैकग्राउंड जो फंक्शनैलिटी वो आपको नहीं दिख रही, तो इस टाइप से एब्स्ट्रैक्शन को आपको डिफाइन करना होता है। अब इसमें कुछ और टॉपिक्स हैं जो आपको इन पिलर्स के अलावा मैं बात करूं, एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, आपको इसका शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो डिफरेंट टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होता है, डिफॉल्ट होता है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो इस टाइप से आपको एक्सेस मॉडिफायर जो कि पब्लिक विजिबल होगा वर्ल्ड के लिए, ये कुछ सब क्लासेस के लिए, मतलब कुछ लिमिटेड इसमें लिमिटेशंस होंगी, और ये होगा सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए। सो इस टाइप से आपको एक्सेस मॉडिफायर का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिल सकता है, शॉर्ट नोट में, मैसेज पासिंग क्या होता है। आपको मैसेज पासिंग के बारे में भी एक डिफरेंट टाइप से आप इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, और साथ में आप इसकी डेफिनेशन के साथ भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड डिस्ट्रक्टर के बारे में, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है किसी भी क्लास के इंस्टेंट इनिशियलाइजेशन के लिए, एंड जो डिस्ट्रक्टर है इसको डिलीट और डिस्ट्रॉय के लिए यूज किया जाता है। तो इस टाइप से आप इसको और भी इसमें पॉइंट्स ऐड करके आप इसे, जैसे कि इसमें मेमोरी एलोकेशन होता है, इसमें मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, इसमें ओवरलोडिंग पॉसिबल होती है, इसमें ओवरलोडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो इस टाइप से आप कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर में भी अगर से आप देखें तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। तो कंस्ट्रक्टर के कुछ टाइप्स हैं। इसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन में देखा होगा एसोसिएशन, डिपेंडेंसी, जनरलाइजेशन, रियलाइजेशन, ये रिलेशनशिप के कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप एसोसिएशन क्या होता है, जनरलाइजेशन एंड रियलाइजेशन, इसकी बेसिक डेफिनेशन आप करके जाएं, तो जिससे आप अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। अब हमने एक और जो टॉपिक देखा था जो ऊपम के पिलर्स में था, वो था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में हमने देखा था कि जो आपकी इंफॉर्मेशन थी आप उसे वो डिफरेंट टाइप से डिफाइन कर पा रहे थे, डिफरेंट नेम से। इस टाइप से हमने देखा था, इसमें दो चीजें हमने इससे पहले भी देख ली थी, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इसमें स्टैटिक टाइम, स्टैटिक है जैसे कंपाइल टाइम, तो इसमें आपको कंपाइल टाइम हमने पहले देखा था। तो कंपाइल टाइम को अगर से आपको पूछा जाता है स्टैटिक, तो यहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, जिसे स्टैटिक को कंपाइल टाइम कहा जाता है, एंड जो डायनेमिक है इसे रन टाइम कहा जाता है। इससे पहले हमने कंपाइल एंड रन टाइम ही देखा था, तो आप इसे एक और बार देख लें कि आप जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है आप इसे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, एंड जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसके बाद आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे देखने को मिल सकते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस और मेमोरी से रिलेटेड, फ्रेमवर्क से रिलेटेड, तो इस टाइप से आपको टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं। पॉसिबिलिटीज कम है, बट आप एक बेसिक डेफिनेशन सब चीजों की देख करके जाएं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मल्टी थ्रेडेड सर्वर। तो मल्टी थ्रेडेड सर्वर क्या होते हैं कि आपने कुछ न्यू फंक्शन डिफाइन किया, देन वो रन होगा, रनिंग कंडीशन के बाद या तो वो डेड कंडीशन में होगा या वेटिंग। ये ओएस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। जो थ्रेड का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आता है, बट आपको अगर से ऊपर में ये पूछ लिया जाता है तो आप इसे भी कवर अप करके जाए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाए। साथ ही आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए जिससे हम यहाँ पर कवर कर सकें। थैंक यू।